वेलकम। कहते हैं ना कि पाकिस्तान ऑल्दो आजकल मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन नाउमीदी कुफ्र है और जो अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश है वो भी कभी नहीं छोड़नी चाहिए और उसके लिए कोशिश भी करते रहना चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा माशी हालत का तकाजा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, सरमायाकारी हो और यहाँ लोग कारोबार करने भी आएँ, पैसा भी लाएँ और जो वसाइल यहाँ मौजूद हैं उनसे भी पूरी तरह फ़ायदा उठाया जाए। बिल्कुल, और माहिरीन मानते हैं कि पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है और लेकिन इस जानिब काम नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर जहाज़ रानी अली ज़ैदी भी शिपिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं और उनकी मदद को आए हैं सिंगापुर से पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन लतीफ़ सिद्दीकी साहब। और उनका क्या प्लान है ये उन्हीं से पूछ लेते हैं। लतीफ़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अभी आपसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, बड़े इंस्पायरिंग, आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है पाकिस्तान को इस वक्त। सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, इमरान खान साहब से, अब क्या कोई प्लानिंग हुई, क्या आपने उनसे बात की, क्या उनका विजन है, बताएंगे कुछ? डेफिनेटली इमरान खान साहब से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू हियर जो हमारा प्लान है उसके बारे में। और पाकिस्तान में इस वक्त 4 से 5 बिलियन हम फ्रेट कॉस्ट में फॉरेन एक्सचेंज पे कर रहे हैं और पाकिस्तान को जितनी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है वी नो वेरी वेल। IMF के सामने हमको घुटने टेकने पड़े। तो इस वक्त हमें हर वो चीज़ करने की ज़रूरत है जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज बचा सकें। और ये शिपिंग से ताल्लुक़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 से 5 बिलियन एनुअली हम पे कर रहे हैं। पाकिस्तानी इस वक्त नेशनल शिपिंग जो है वो सिर्फ 5% कार्गो कैरी कर रही है। 5%। That's all. बाकी सब प्राइवेट कंपनीज के थ्रू हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा वैक्यूम है यहाँ पे। ना सिर्फ ये कि और ये प्रोफेशन ऐसा है कि बाकी लोग जैसे मिडल ईस्ट में या दूसरी जगह जॉब में जाते हैं तो वो वहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, उनका अपना खर्चा होता है। जहाज़ पे जो जाता है उसका रहना खाना पीना सब फ्री होता है। बिल्कुल। तो 100% रेवेन्यूज़ पाकिस्तान आ रहे हैं। यानी कि जो भी आप कमा रहे हैं वो आप बचा ही रहे हैं। बिल्कुल बचा रहे हैं। और ये फ़िलिपीन 6 बिलियन अर्न कर रहा है फॉर सीफेयर से। और तो हमारे पास तो रूट्स इतने ज़बरदस्त हैं। अच्छा, ये इन अ नटशेल, और टाइम हमारे पास हमेशा ही कम होता है, लेकिन आप बता दें कि ये एवेन्यू पहले क्यों नहीं एक्सप्लोर हुआ और जहां हम इतना ज़्यादा लगा भी रहे हैं। देखिए अभी भी लोग डिस्करेज करने वाले बहुत हैं कि आप किस चीज़ में आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं क्या मुश्किलात हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे ब्रेक में भी कहा कि देखिए मुश्किलात तो होंगी लेकिन अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो आपका रिवॉर्ड तो मिल रहा है आपको, इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा, अभी प्लान क्या है आपका? प्लान इन हैंड है क्या? आपने कोई 2 की प्रोजेक्ट्स जो आपके जहन में हैं कि भाई अब ये करना है सबसे पहले और उसके बाद जो वज़ीर आज़म साहब से बात हुई थी उसी का फॉलोअप विजिट है। और अली ज़ैदी साहब से भी इस दफ़ा हमारे साथ के आप ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये आपने तजावीज़ दी हैं? हम 10 जहाज़ फर्स्ट फेज़ में लेके आना चाह रहे हैं और उसके अलावा 40 जहाज़ न्यू बिल्डिंग चाइना में इंशाल्लाह बनवाने की शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए जो हमें पाकिस्तान से जो कमिटमेंट चाहिए कि जो कार्गो हम बाहर दे रहे हैं वो ये पाकिस्तानी फ्लैगशिप्स होगा, पाकिस्तानी फ्लैगशिप होगा, पाकिस्तानी की जॉब्स होगी उस पर। और खाली शिप्स की जॉब नहीं है, जब शिप्स यहाँ आएंगे उनकी रिपेयर फैसिलिटीज़ हैं, उनसे उनकी सप्लाईज है, तो बहुत इसमें बहुत मेगा प्रोजेक्ट बाय द वे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ा एम्बिशियस किस्म का ये प्रोजेक्ट है। अब लतीफ़ साहब ये भी बताइएगा कि शिपिंग का तो हम जिक्र कर रही हैं, लाइव स्टॉक, मतलब पाकिस्तान में लाइव स्टॉक का तो आपको पता है, खान साहब खुद भी कितना जिक्र कर चुके हैं, पोटेंशियल क्या है? हुमा, ये लाइव स्टॉक एक पहले तो ये बात बता दूं कि नबियों का पेशा रहा है और इस वक्त भी हम 3 लाइव स्टॉक शिप्स मैनेज कर रहे हैं। और वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लाइव स्टॉक कैरियर वी हैव बिल्ट एंड वी आर मैनेजिंग फॉर 5 years, and that live stock carrier we can carry up to 75,000 sheeps, 22,000 cattle. Like live sheep? live. मतलब so जिंदा जानवर? बिल्कुल जिंदा जानवर, उनकी फीडिंग सब हमको we look after during the voyage from Australia to Middle East and worldwide, China, Russia. So it's very exciting. It is, and this is so different by the way. तो शिप पे जाने का दिल चाह रहा है जिसपे 75,000 भेड़े बकरियां हैं। उसमें रोज बारबेक्यू होती है। Exactly, क्या जबरदस्त बात है। लतीफ़ साहब सॉरी टाइम बहुत कम है, but thank you so much for coming and जी कुछ कहना चाहते हैं? Just to add on, गवर्नर पंजाब साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है परसों and it was very fruitful meeting and he assures one window operation. That's what we need. Of course. He says, and for anything you please come to me, I will facilitate everything.
So this is what I mean we are looking for in the shipping sector, also one window operation. You are a very good representation of the kind of people that Pakistan needs right now, overseas Pakistanis, जो कि जिनका दिल सही जगह हो और जो वाकई आके they want to give back and और they want to help. जो इनकी अपनी कंपनी है ग्लोबल रेडियंस ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके चेयरमैन है, उसकी जी। 10 शिप्स हैं अभी और इसमें 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी एम्प्लॉयड हैं। सिंगापुर बेस्ड ये कंपनी है फिलहाल, और 300 पाकिस्तानियों का मतलब है 300 खानदान। Absolutely. यहाँ पे मैं और ऐड करूँगा कि इसमें जो पाकिस्तानी शिप्स हैं, जो हमारे शिप्स हैं, इसमें वी प्रोमोट पाकिस्तानी कैडेट्स जो फ्यूचर के पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होंगे शिपिंग इंडस्ट्री के। Excellent. अनफॉर्चुनेटली इन फॉरेन शिपिंग दे डोंट एकोमोडेट पाकिस्तानी कैडेट्स। अच्छा, हमारे तो 160 obviously कैडेट्स खुद को ही हर साल करेंगे। प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से 20 को भी जॉब नहीं मिलती। वी आर द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान कैडेट्स। ज़बरदस्त, बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो बहुत मच शुक्रिया। लतीफ़ साहब फॉर कमिंग हियर, और इंशाल्लाह जब भी आप पाकिस्तान आएँ तो आप हमारे पास ज़रूर आएँ। वी वुड लव टू सी कि क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या हो चुका है।